आइए जानें गायत्री महामंत्र को। जी हाँ, आज हम गायत्री मंत्र की महिमा, गायत्री मंत्र को करने से क्या होता है इसके बारे में और गायत्री मंत्र का इतिहास क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं गायत्री मंत्र को। सभी लोग जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हाँ, गायत्री महामंत्र इन्हें कहा जाता है। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं आप लोग देख ही रहे हैं। गायत्री महामंत्र, जी हाँ, सभी मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र, जिसमें 24 अक्षर हैं। आगे देखते हैं अपन गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जी हाँ, गायत्री मंत्र का अर्थ हमें परमात्मा तक पहुँचाने का है और सन्मार्ग में लाने का है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो अपन जाने सबसे पहले कि गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किस युग में की गई? जी हाँ, ऋषि विश्वामित्र जी का नाम आता है तो अपन समझ ही चुके हैं कि ऋषि विश्वामित्र जी त्रेता युग में थे, यानी गायत्री मंत्र की रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है ये भी देख लें अपन। गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। जी हाँ, ऋग्वेद का ये 10वां श्लोक है जो 62वें सूक्त में है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ किस मंत्र के बिना नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग जानते हैं गायत्री मंत्र के बिना हिंदू धर्म माना ही नहीं जा सकता और कोई पूजा पाठ शुरू ही नहीं होती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों पुराणों में गायत्री मंत्र को कैसा बताया गया है? हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र को बल और तेज को बढ़ाने वाला बताया गया है। गायत्री मंत्र किस महाकाव्य का सार है? जी हाँ, किस महाकाव्य का सार है? रामायण का सार गायत्री मंत्र है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र रामायण का किस प्रकार सार है? जी हाँ, कैसे गायत्री मंत्र रामायण का सार हो सकता है? इसका आंसर है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं जो आप पहले देख चुके हैं, और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। जी हाँ, 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र से बना है या लिया गया है। कौन है गायत्री माता? चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियाँ सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। इन्हें देव माता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री हैं। इस कारण गायत्री को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है और इन्हें सावित्री के नाम से भी जाना जाता है।
एम्स के डॉक्टरों ने गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च कर क्या निष्कर्ष निकाला? ये अपन पुराणों में तो देख रहे हैं, लेकिन आधुनिक युग में भी रिसर्च चल रहे हैं। इसमें क्या निष्कर्ष निकला? रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के जरिए इंसान की बौद्धिक क्षमता में अनंत विस्तार किया जा सकता है। ये 1998 से रिसर्च चल रहा है और ये लोगों के अंदर इस बात को, रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये बौद्धिक क्षमता को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, इसलिए ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड ने दुनिया भर से मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र को क्यों माना है? इसका आंसर है, जी हाँ, अमेरिका भी रिसर्च कर रहा है। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड स्टैंडगिल ने दुनिया भर के मंत्रों को इकट्ठा कर फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में जांच की और इस जांच में गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 से भी ज़्यादा ध्वनि तरंगें निकली। इस रिसर्च में सभी मंत्रों में से गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र साबित हुआ। ये पूरी दुनिया ने जाना है, माना है कि गायत्री से बड़ा महामंत्र कोई भी